भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तुमहि न पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषों, अविद्या के संबंध में आपके मध्य में विषय चल रहा था। अविद्या 4 प्रकार की है। ये आपकी समझ में बात अच्छी तरह आ गई होगी। और जितने भी क्लेश हैं, दुख हैं, वो अविद्या के कारण से ही जीव को होते हैं। इसलिए महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में एक सूत्र दिया, तस्य हेतु अविद्या। दुनिया में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, समस्याएं हैं, वो सब अविद्या के कारण से ही होती है। तो जब तक मनुष्य के भीतर अविद्या रहती है तब तक सुख नहीं होता। तो संपूर्ण दुखों का मूल अविद्या है और सुख का मूल विद्या है। इसलिए विद्या मनुष्य को सुख देती है। अविद्या का मोटा सा अर्थ है विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान का नाम अविद्या है। इसलिए जब चित्त की वृत्तियों की चर्चा आई योग में, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध कहा, तो आप पूछा चित्त की वृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो कहा चित्त की वृत्ति 5 प्रकार की है। चित्त की वृत्ति कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। वृत्ति पंचतय, कलिष्टा कलिष्ट, कलिष्ट और अकलिष्ट भेद से वो 10 हो जाती हैं। कलिष्ट मैंने क्लेश देने वाली, अकलिष्ट मैंने क्लेश न देने वाली। वृत्तियां 2 प्रकार की हैं, सुख देने वाली भी और दुख देने वाली भी। लेकिन दोनों ही वृत्तियां जो हैं वो निरोध करने के लिए योग में कहा है, दोनों प्रकार की वृत्तियों का। तो पहले प्रकार की जो वृत्तियां हैं वो कलिष्ट हैं, दूसरी अकलिष्ट हैं। मन एक वृत्ति के 2 भाग हैं। तो वृत्ति कितनी है जी? चित्त की वृत्ति 5 प्रकार की है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। एक बार बोलिए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्ति हैं चित्त की। और ये वृत्ति 2 प्रकार की होती है, सुख देने वाली भी और दुख देने वाली भी। इसलिए एक को कहा कलिष्ट, एक को कहा अकलिष्ट। अब जैसे प्रमाण वृत्ति है, सावधान होकर सुनो, सीधे बैठो कुर्सियों पर, नाड़ नीचे मत झुकाओ कोई भी। देखो ये सो रहे हैं इधर, ये देखो ये सब ड्रामेबाजी रोज होती है। आए और सो गए, उठा जगाओ, इनको जगाओ जगाओ, ये कोई तरीका नहीं है। सीधे बैठो, सीधे साहब, सीधे बैठो, नाड़ को सीधे करके बैठो। ये थोड़ा ही कि आधे घंटे के प्रवचन में आप यहाँ सोने के लिए आते हो, बिल्कुल नहीं सोना। ये तो बहुत खराब बात है। आज पकड़ में आ गई हो। हाँ, अब सीधे और कम, और आंखें किसी को बंद नहीं करना बिल्कुल भी। 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद नहीं करना, मेरी तरफ देखो बस। मैं इतने गहरे विषय को लेके बैठता हूँ, इतना दिमाग लगाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि सब्जेक्ट आपकी समझ में आ जाए, और आप सोने में समय खोते हो। भाई भले आदमी हो, मेरे पर कृपा करो, ऐसा मत करो, नहीं तो देखो सबके ऊपर फिर दंड लगाना पड़ेगा। हैं त्रिलोक जी? हाँ, दंड निर्धारित। जो सोया एक बार की झपकी पे 200 रुपये। आप देख लो, हैं एक की झपकी 200 रुपये, दूसरी झपकी फिर 200 रुपये, तो आधे घंटे में 3 बार झपकी लिए 600 रुपये हो गए। और ऐसे रोज लोगे तो महीने के जोड़ लो, तो मेरी दक्षिणा बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? मेरा नुकसान कुछ नहीं है, आपका नुकसान है।
तो इसलिए जब भी सुनो तो, चूंकि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, इनको विद्वान सुनाते भी नहीं है, प्राय छेड़ते भी नहीं है, क्योंकि इनको सुनाने में बड़ा बल लगता है, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है, और सुनने के लिए भी। लेकिन यही ज्ञान है, बिना इस ज्ञान के मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता जीव, जब तक उस यथार्थ ज्ञान ना हो। कहानियों से उससे हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान को थोड़ा सरल कर सकते हैं, लेकिन मूल विद्या को तो उसको पढ़ना पड़ेगा। यदि मूल विद्या को आप नहीं जानोगे तो मुक्ति का जो रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि ये विषय आपके सामने उपस्थित हों, और आप चूंकि प्रबुद्ध श्रोता हैं, ये इन विषयों की जानकारी आपको है। नहीं तो मैं जानता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो इन विषयों को बोलने का साहस करते हैं आर्य जगत में भी, चूँकि इनको समझने के लिए भी व्यक्ति को थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ती है। तो प्रमाण, विकल्प, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब जैसे प्रमाण वृत्ति है, तो प्रमाण वृत्ति के 3 प्रकार के प्रमाण योग दर्शन ने स्वीकार किए। प्रमाणों में कितने प्रमाण माने? 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रमाण उसे कहते हैं जो किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे आपने कोई बात कही तो कहेंगे प्रमाण दो उस बात का है। जैसे कोई कहे कि मुझे व्यक्ति वहां मिला, बोले प्रमाण दे, तेरे पास कोई साक्षी है, कोई फोटो है। जैसे कोई मुकदमा जाता है ना कोर्ट में, तो उसके लिए जज प्रमाण मांगता है, तेरे एक तरह कोई साक्षी है, कोई प्रमाण है तेरे पास, साबित करो। तो साबित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है सत्यनारायण जी उसे कहते हैं प्रमाण। और प्रमाणों में सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष मैंने आमने सामने, जैसे आप मुझे देखते हैं मैं आपको देखता, प्रत्यक्ष है कि मैंने प्रत्यक्ष में देखा, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण है। अनुमान में प्रत्यक्ष तो नहीं होता, पर अनुमान से प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। जैसे आपने किसी छोटे से बालक को देखा, लेकिन बालक के माता पिता को नहीं देखा, है ना? तो बालक को देखने से क्या सिद्ध होता है? जोर से बोलो। बालक है तो माता पिता भी। ये कौन सा प्रमाण है? ये अनुमान प्रमाण है। जैसे बादल हुए तो बादल से अनुमान लगा बादल हो तो वर्षा भी होगी। कहीं धुआं उठ रहा है तो धुआं उठ रहा है तो सीधा है कि यहाँ आग भी होगी। तो वो होता है पूर्ववत भी होता है अनुमान प्रमाण, और शेषवत भी होता है। जैसे कहीं आपने राख देखी तो कहेंगे यहाँ जरूर आग पहले होगी, तभी तो राख है। इसे कहते पूर्ववत अनुमान, अर्थात पहले हो गया। शेषवत अनुमान है, शेषवत माने शेष देख करके पता चला। और पूर्ववत अनुमान क्या है? पहले से अनुमान लगाना। जैसे आपने धुआं देखा और पता चला कि धुआं है तो आग भी जरूर होगी। तो इस प्रकार से जो अनुमान से बात सिद्ध होती है उसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। और संसार में बहुत सारी चीजें अनुमान प्रमाण से सिद्ध होती है। जैसे माइक रखा है, माइक को बनाने वाले को हमने नहीं देखा, फिर भी कहेंगे माइक है तो बनाने वाला जरूर होगा। ऐसी परमात्मा को कोई आंखों से नहीं देखता, पर सृष्टि है तो परमात्मा भी जरूर है, ऐसी सिद्धि होती। इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। और तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द किसे कहते हैं? आप्तोपदेश है शब्द है। आप्त पुरुषों के वचनों को शब्द प्रमाण माने। सबके वचन शब्द प्रमाण नहीं होते, ऋषि मुनियों के वचन ही शब्द प्रमाण है। इसलिए शास्त्रकारों ने एक बात कही है कि यदि 1000 आदमी एक बात कहें और विद्वान एक बात कहे, तो 1000 अनपढ़ों की या अन्य लोगों की अपेक्षा विद्वान की कही बात ज्यादा प्रमाणित है। और 1000 विद्वान कोई बात कहे और ऋषि कोई बात कही, तो यह 1000 विद्वानों के सामने एक ऋषि की कही बात तो ज्यादा प्रमाणित है, चूंकि वो आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष वह होता है जिसको पृथ्वी से लेके परमात्मा पर्यंत संपूर्ण पदार्थों का पूर्ण ज्ञान होने से उस कहते आप्ति। और आप्ति प्राप्त करने वाला कहलाता है आप्त। अर्थात जो व्यक्ति पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत तक संपूर्ण विद्याओं को
संपूर्ण पदार्थों को यथावत जानने वाला है, उसका नाम आप्त है। तो आप्त तो केवल ऋषि हो सकते हैं, और तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए ऋषियों को ही आप्त पुरुष कहा गया है। तो आप्त तो उपदेश है, शब्द प्रमाण है। आप्त पुरुष के जो शब्द हैं, आप्त पुरुष के जो वाक्य हैं, उसी का नाम क्या है बोलो? शब्द प्रमाण है। और सबसे बड़ा जो आप है दुनिया में परमात्मा है, उससे बड़ा आप कौन हो सकता है? तो इसलिए परमात्मा के कहे वचन, ऋषियों के कहे वचन शब्द प्रमाण कहलाते हैं। इसलिए ऋषियों के वचनों में और परमात्मा के वचन अर्थात वेद में विश्वास रखने का नाम शब्द प्रमाण है। दयानंद ने इसलिए कहा कि हम अनेकों बातों को सुनते, अनेकों बातों को समझते हैं, पर प्रत्येक बात के लिए प्रमाण क्या होगा? बोले प्रमाण तो वेद ही होगा। अंतिम प्रमाण क्या होगा? इसलिए वेद को स्वतः प्रमाण कहा है, ऋषि मुनि ग्रंथों को परतः प्रमाण कहा है। ऋषिदानंद कह रहे हैं कि ज्ञान की कोटि में, ग्रंथों की कोटि में, पुस्तक कोटि में दो प्रकार की पुस्तकों को रखते हैं। एक वह है जो परत प्रमाण की पुस्तक है, एक वह जो स्वतः प्रमाण की पुस्तक है, और एक वह जो अवैधिक ग्रंथ हैं। अवैधिक ग्रंथ वह हैं जिनका वेद में प्रमाण नहीं है, और परतः प्रमाण वह है जिनके प्रमाण के लिए वेद में प्रमाण मिल जाए, जो वेद के प्रमाण से प्रमाणित हो जाए, उसे कहते हैं परतः प्रमाण। याद रखना, क्या कहते हैं? परतः प्रमाण। और वेद के प्रमाण के लिए किसी अन्य ग्रंथ के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वेद को कहा स्वतः प्रमाण। इसलिए तीन प्रकार के प्रमाण हैं। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण में सुख भी और दुख भी है। जैसे प्रत्यक्ष में आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो उससे मिलने से क्या होगा? आपको बोलो, सुख होगा, है कि नहीं? कोई अच्छा व्यक्ति मिले, भद्र पुरुष मिले, और जिससे मिलने पर आपको आनंद हो, तो प्रत्यक्ष में मिला तो सुख हुआ कि नहीं हुआ? यदि आप बहुत दिन बाद मिले, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी मन में, और आप तो बहुत दिन बाद मिले हो, और आपसे मिलकर तो बड़ी प्रसन्नता हुई, तो देखो प्रत्यक्ष में अच्छी वस्तु के मिलने पर सुख होता है, और प्रत्यक्ष में खराब चीज मिल जाए तो क्या होता है बोलो? दुख होता है। तो प्रत्यक्ष में अच्छी वस्तु मिलने पर, अच्छा मिलने पर सुख, और बुरा मिलने पर दुख। ऐसे अनुमान प्रमाण, अनुमान में भी सुख दुख है। जैसे आप चले जा रहे हैं और सामने से कोई कुत्ता आ रहा है, बड़ा सा कुत्ता, आप चले जा रहे हो और कुत्ते को देख करके आप अनुमान लगाएं कि मेरे काटेगा, तो इस अनुमान से आपको दुख हुआ कि सुख हुआ? जोर से बोलो। आप रास्ता काट जाओगे, हाय मेरा कुत्ता काटेगा। कुत्ते ने काटा नहीं, पर अनुमान से दुख हो गया। और दूसरी तरफ देखो अनुमान से सुख कैसे है कि कोई 5-7 व्यक्ति आ रहे हैं ढोल बजाते हुए, उनके हाथ में माला है फूलों की, और आप इधर चले जा रहे हो, और आप अनुमान लगाओ कि मेरे गले में डालेंगे माला, मेरी जय जयकार करेंगे। बोले इस अनुमान से आपको सुख हुआ कि दुख हुआ? जबकि आपको मिला नहीं, पर फिर भी क्या हो रहा है आपको? इसलिए अनुमान में सुख भी है और दुख भी है। अच्छा अनुमान लगाया आपने तो सुख हुआ, और बुरा लगा लिया तो दुख। इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। अब शब्द प्रमाण में सुख दुख है। अच्छे शब्द सुने तो सुख, और खराब शब्द सुने तो दुख। इसलिए कहा प्रमाण की वृत्ति दो प्रकार की हो गई, कष्ट देने वाली अर्थात सुख देने वाली, दुख देने वाली, और बोलो सुख देने वाली। तो पहली वृत्ति है प्रमाण, दूसरा विपर्य। विपर्य कहते हैं विपरीत ज्ञान को। विपर्य मैंने बोलो विपरीत ज्ञान। आप चले जा रहे हैं और कहीं सांप पड़ा है रास्ते में, और आपने उसको रस्सी समझ लिया, तो आपको कोई दुख नहीं, पार करके चले गए। और रस्सी पड़ी है और आप उसको क्या समझे बैठे हो? सांप माने बैठे, तो खड़े हो डरे हुए, है वो रस्सी, सांप है नहीं। इसे कहते हैं विपरीत ज्ञान में भी दुख और सुख दोनों हैं। विपरीत ज्ञान में दुख है, विपर्य। तो दूसरी वृत्ति विपर्य है, अर्थात सांप को रस्सी समझ लेना या रस्सी को सांप समझ लेना, विपर्य विपरीत ज्ञान है। प्रमाण विपर्य विकल्प। विकल्प क्या है? वस्तु सुनो शब्द जाने विकल्प है।
वस्तु सुनने ऐसी वस्तु नहीं कुछ भी है, पर उसके बारे में कथाएं बहुत हैं। जैसे पुराणों में है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कथाएं बहुत लिखी गई हैं। और कथाओं में, कल्पना में कितनी कथाएं होती हैं। तो सारा विकल्प है, और विकल्प में हम सुख दुख मना रहे हैं। जैसे ऐसी कथाओं को सुन कितना सुख होता है कि भगवान ने जो है, कितना सुख होता है इस कथा सुनकर कि एक बार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, है ना। मोहिनी अवतार धारण करके आए, और वो भस्मासुर नाम का एक दैत्य था। भस्मासुर नाम के दैत्य ने शिव जी की उपासना की, तो शिव जी ने उसको भस्म करने का, उसने कहा मुझे जो है आशीर्वाद दे दो। बोले मांगो। तो शिव ने आशीर्वाद दे दिया, जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बस उसने तो सबसे पहले शिव जी के ऊपर हाथ रखना चाहा कि पहले तुझे ही भस्म करूंगा। अब चूंकि आशीर्वाद भी शिव ने दिया था, और बोलो समस्या किसके लिए खड़ी हो गई, शिव के लिए खड़ी हुई समस्या। अब शिव भाग लिए, शिव ने दौड़ लगा दी। अब उससे बचे कैसे, तो विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आओ मेरी सहायता करो। तो तुरंत ही विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, उसको अपने मुंह में फंसा करके बचाया। तो एक कथा तो अच्छी लगती है ना, क्यों जी, है ना, सुनने में अच्छी, लेकिन सत्य नहीं हो सकती। ये सब विकल्प हैं, ये सत्य नहीं होते। ऐसे ईसाइयों में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में पुराणों में हैं, ये सारे विकल्प हैं। विकल्प तो हैं ये। जैसे कोई कहे कि मैंने आकाश के फूलों की माला पहने हुए बांझ के बेटे की शादी देखी। अब ऐसा हो सकता है भला? जब बेटा है तो बांझ कहाँ रही? क्योंकि मैंने बांझ के बेटे की विवाह देखा, और वो आकाश के फूलों की माला पहने हुए था, और मैंने खरगोश के सींग देखे। तो कैसी बातें हैं ये विकल्प है, कहने में अच्छी हैं। जैसे शिव जी, जैसे गणेश जी ने को बना दिया पार्वती ने, तो कहने में तो अच्छी है, लेकिन ये सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है, विकल्प मात्र है। उनके लिए शब्द तो बहुत हैं, पर ऐसी वस्तु नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसी वस्तु नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए, जैसे भूत प्रेत की कहानी बहुत से हम सुनते हैं, ऐसे कोई पदार्थ है नहीं, लेकिन उसके लिए कहानी बहुत लिखी गई है। इसे कहते हैं विकल्प। अच्छा, अविद्या है कि नहीं? लोग, कितने लोग अविद्या में फंसे हुए हैं। कितनी कहानियां रोजाना लिखी जाती हैं, कितने पुराणों में एक से एक बात लिखी गई है, कितने ग्रंथों को धर्म ग्रंथ मान करके विकल्प कितना उनके भीतर लिखा गया। कुछ गुरुओं के बारे में कितनी बातें लिखी गई हैं। तो सारे के सारे क्या हैं, विकल्प हैं जो सत्य नहीं होते। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। निद्रा कहते हैं नींद को। निद्रा में भी सुख दुख दोनों है। नींद में आपको सपना आए, और सपने में आपको लड़ाई झगड़े वाला सपना आए, जिसमें रात भर लड़ाई झगड़ा हो और खून खराबा हो, पुलिस का केस हो जाए, तो सुबह आपका चेहरा उतरा रहता है। रात तो नींद में बोलो बड़ा दिक्कत रही, रात तो बड़ा झगड़ा रहा, मार पिटाई कुछ हुई नहीं, क्यों जी, हुई क्या? चोट कहीं लगी नहीं, फिर भी आपके चेहरे पर प्रभाव है कि नहीं चित्त पर? देखो चित्त कितना बारीक सब्जेक्ट है चित्त का। माने बिना झगड़ा हुए भी चित्त पर संस्कार पड़े उसके भी। और आप सुबह जब जगते हो तो आपका चेहरा उतरा रहता है, रात भर परेशान रहे, रात भर झगड़ा होता रहा जी, तो आपको नींद ठीक से नहीं। इसका मतलब क्या है कि निद्रा में भी सुख दुख होता है। जागते केवल सुख दुख नहीं होता, मनुष्य को नींद में भी। और नींद में आपको सपना आए कि आपको राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया है, और वहां आपको पद्म श्री पुरस्कार दिया जा रहा है, सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया गया, 5 लाख रुपए का जितना भी, और साथ में प्रशस्ति पत्र दिया राष्ट्रपति ने। बोले सपना आपको आ रहा है तो सुबह आप कितने खुश रहते हो, रात तो अच्छा कुछ प्राप्त हुआ, मिला कुछ भी नहीं। तो चित्त की वृत्ति इतनी सूक्ष्म है कि ये कल्पना में भी, सपने में भी सुख दुख का अनुभव करती है। और अंतिम है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। स्मृति मैंने याद,
जब जीव को अच्छी याद आती है तो खुश होता है, बुरी याद आती है तो दुखी होता है। आपको अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें याद आती हैं तो आप क्या होते हैं? बोलो, मन मन में जोर से बोलो, खुश होते हो, प्रसन्न होते हो। और जब खराब याद आती हैं तो दुखी हो जाते हो। ये आपको भी छोड़ो, ये जन्म जन्मांतरों से भी चलती है। स्मृतियां जन्म जन्मांतरों तक चित्त के साथ लगी हुई हैं। ये संस्कार चित्त के केवल एक जन्म के नहीं है, ये जन्मों जन्मों तक भी लगे हुए हैं। इसलिए आपने छोटे से बालक को देखा होगा जो अभी 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का होता है, तो कभी कभी वो हंसता है। देखा ना, कभी कभी हंसता है अपने आप पड़ा पड़ा, और कभी कभी रोने जैसा चेहरा करता है। देखा नहीं देखा? बोलो, जोर से बोलो। देखा है ना माता, है ना? छोटा सा बच्चा पड़ा रहता है और कभी कभी वो हंसता है अपने आप ही, उसे हंसा नहीं रहा, और कभी कभी ऐसे रोना सा चेहरा करता है। इसका मतलब क्या है? उसके चित्त में स्मृतियां हैं। जब अच्छी स्मृति आती है तो हंस पड़ता है, और खराब आती है तो। इसलिए ये जो चित्त की वृत्तियां हैं ये 10 प्रकार की होंगी कलिष्ठता कलिष्ठ भेद से। इन चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम क्या है? बोलो, योग है। और इसका ये किस कारण से? सब अविद्या के कारण से ही है। तस्य हेतु अविद्या। तो ये जो अविद्या है इसके कारण से अगले 5 क्लेश भी हैं। क्लेश कितने हैं जी? 5। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश। तो इनमें अविद्या तो आपने समझ ली, अब अविद्या समझ में आ गई। अब है अस्मिता। अस्मिता थोड़ा सा समझने में थोड़ा सूक्ष्म है। हाँ, अभी तक नहीं आई। अच्छा, 2 ही बताई थी क्या? 2 बची हुई अभी। अच्छा, अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य, जड़ को चेतन, चेतन को जड़, पाप को पुण्य, पुण्य को पाप, पवित्र को अपवित्र, और अपवित्र को पवित्र। ये 4 प्रकार की अविद्या। हाँ, समझ में आ गई? तो अविद्या में ये है कि जैसे आपको जड़ चेतन समझ में आ गया था। अच्छा, उसके बाद क्या आया? पाप और पुण्य। कभी कभी कोई काम पुण्य के लिए करते हैं पर वो पाप हो जाता है, और हम उसको क्या समझते हैं कि पुण्य है, लेकिन होता तो पाप है। जैसे हम हरिद्वार गए गंगा में स्नान करने, तो हम वहाँ पुण्य के लिए जाते हैं। सभी कोई पुण्य अर्जित करेंगे, तो वहाँ गंगा में हमने थोड़े से फूल लिए, थोड़े से पत्ते लिए, थोड़ा सा अन्न लिया और दीपक जलाया, और वो सारे गंगा में प्रवाहित कर दिए। तो बोलो, ये काम हमने पुण्य के लिए किया कि पाप के लिए किया? जोर से बोलो, पुण्य के लिए। पर आप बताओ, जब ये सारी चीजें जल में जाएंगी तो जल को दूषित करेंगे, शुद्ध करेंगे? तो जल को दूषित करना पाप है कि पुण्य है? अब किया किस लिए था? पुण्य के लिए। हुआ क्या? ऐसे ही जो हम, जैसे शिव जी पर किसी ने दूध चढ़ाया, बहुत सारे काम हैं जो हम पुण्य के लिए करते हैं पर वो पाप होते हैं। अब वो दूध ले गया, थोड़ा सा घर से चावल ले गया, थोड़ा सा चीनी ले गया, थोड़ा और प्रसाद ले गया, और वो जाकर के उसने शिव जी की मूर्ति पर चढ़ाया। अच्छा, बोलो किसके लिए चढ़ाया? पुण्य के लिए कि पाप के लिए? जोर से बोलो। पुण्य के लिए चढ़ाया, सब जानते हैं। पर जैसे वो चढ़ाया उसने, वैसे वो नाली में गया, और नाली में बह करके वो दूध के साथ मिलकर के, पानी के साथ मिलकर के अन्न भी सड़ा। सड़ने से कीड़े और दुर्गंध पैदा हुई। तो बोलो, दुर्गंध पैदा करना पुण्य है कि पाप है? जैसे फूल भी डाल दिए, फूल भी सड़ करके दुर्गंध पैदा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पुण्य के लिए किया गया कर्म भी कभी कभी अनजानपने में क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। इसलिए हम पाप को पुण्य माने बैठे हैं और पुण्य को पाप माने बैठे। हम भी कई बार देखते हैं, यहाँ भी ये सब जगह, कि लोगों की ऐसी वृत्ति हो गई है कि नदियों में पता नहीं क्या क्या डालते हैं, इसलिए नदियाँ शुद्ध नहीं हो पा रही। कितने दिन हो गए नदियों को शुद्ध करते करते, शुद्ध क्यों नहीं हो पा रही हैं? कि जैसे हम घर में कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई धूपबत्ती जलाता है, तो धूपबत्ती अगरबत्ती के पैकेट कहाँ डालता है? नदी में डालता है। तो नदी में वो तो दूषित होगा जल। तो वो ये सब करता तो पुण्य के लिए है, और होता क्या है बोलो?
आप देखो कितना 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 काम ऐसा हो रहा है जगत में जो व्यक्ति पुण्य के लिए करता है पर पाप हो रहा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो सब उसमें सब मेटेरियल नदी में डालते हैं, वो मैं कह रहा हूँ वो धूपबत्ती अगरबत्ती सब पैकेट उसका प्रयोग करके कुछ कच्चे बच्चे चीज भी रहती हैं, तो वो पाप और पुण्य को समझ नहीं रहे। हाँ वातावरण को शुद्ध करना पुण्य है, दूषित करना पाप है। आप सीधी सीधी बात है, वायु को शुद्ध करना क्या है बोलो, पुण्य है, और अशुद्ध करना क्या है, पाप है। तो पाप पुण्य की सीधी सीधी परिभाषा है। और अंतिम क्या बचा, अपवित्र को पवित्र मानना और पवित्र का पवित्र मानना। ये योग दर्शन की बड़ी बात है योग। अब देखिए हम किसको पवित्र मानते हैं, हम शरीर को पवित्र मानते हैं, शरीर के आकर्षण में ही लगे हुए हैं, आत्मा के आकर्षण को नहीं देखते। हम आत्मा को नहीं देख रहे हैं, हम उसके शरीर को देखते हैं। किसी की भी तुलना किससे करते हैं, हम शरीर को देख के करते हैं, रंग रूप को देख के करते हैं, कपड़ों को देख के मान सम्मान करते हैं सबका। एक बार वो गालिब को निमंत्रण दिया किसी ने, गालिब को शादी का आया किसी का, अब निमंत्रण में गए तो उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, फटी सी अचकन पहन गई, तो वहाँ किसी ने अंदर नहीं घुसने दिया, द्वारपाल ने। अरे भाई मैं गालिब हूँ, बोले तेरे जैसे बहुत गालिब देखे हैं, अब कपड़े देख अपने, कपड़े देख अपने, कहे का गालिब बना फिरता है, तेरे कपड़े ढंग के है नहीं, फटी हुई अचकन पहने फिरा है, तेरे पजामा भी इतना ऊंचा तेरा है, तेरे सिर पे टोपी है फटी हुई। इसने कहा यार अजीब मामला है, इसका मतलब व्यक्ति कपड़ों से ही पहचान करता है, व्यक्ति की योग्यता केवल कपड़े रह गए। ये वापस चलाया बेचारा, बिना खाए पिए इसको अंदर जाने नहीं दिया किसी ने। अरे इतनी अच्छी दावत में, शहंशाह की दावत में तो मूर्ख कहाँ से आ गया, तेरे कपड़े भी ढंग से नहीं है। ये बेचारा वापस चला आया। तो अगले फिर कुछ दिन बाद फिर दावत थी, तो इस बार ये नए कपड़े पहन के गया, नई टोपी नई, और सब ने कहा आओ गालिब साहब, आओ गालिब साहब, सब ऐसे कर। इसने कहा यार ये कपड़ों गालिब कह रहे कि मुझे गालिब कह रहे हैं, मैं तो उस दिन भी आया था, मुझे किसी ने पूछा नहीं। इसका मतलब ये कपड़ों को ही मान रहे हैं। उसने रसगुल्ला उठाकर अचकन को ले खा, तो इसको खा, अचकन को कह रहा है तू खा। लोगों ने कहा क्या कह रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बोले ये रसगुल्ला तो इसी के लिए, मेरे लिए तो उस दिन भी था, किसी ने आने भी नहीं दिया। माने हम बाहरी आवरण को ही सुंदर मान लेते हैं। आत्मा पवित्र है ना, और शरीर पवित्र नहीं है। आत्मा स्वभाव से पवित्र है, ये समझ लीजिए, निमित्त से मैला होता है, स्वभाव से आत्मा पवित्र नहीं है। ये तो बंधन में पड़ करके अपवित्र होता है। जैसे आकाश से पड़ने वाली जल की बूंद जब धरती तक आती है, धरती तक आने तक पवित्र ही रहती है, पर जब मिट्टी मिलती हैं तो क्या हो जाते हैं बोलो, मैली हो जाते। वैसी जीवात्मा है तो शुद्ध, पर प्रकृति के माया के बंधन में आने पर कैसा हो जाता है, निमित्त से होता है। यदि निमित्त से अशुद्ध, यदि स्वभाव से अशुद्ध होता तो फिर कभी मुक्त नहीं हो सकता था। तो शुद्ध अशुद्ध क्या, जैसे आपने कोई कपड़ा लिया नया, नए कपड़े को कई दिन पहना तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो जोर से बोलो, मैला हो गया। अब वो मैला था नहीं, वो मैला धूल मिट्टी कारण से हुआ। ऐसी जीवात्मा जब जन्म लेता है, कर्म करता है, तो क्या हो जाता है, ये प्रकृति के माया के सानिध्य में आकर के अशुद्ध हो जाता है, लेकिन है शुद्ध। और शरीर में कुछ पवित्र नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, शरीर में से निकलने वाला कौन सा पदार्थ पवित्र है जी, बताओ मुझे। मूत्र निकलता है इसमें से, मन निकलता है इसमें से। बालों को आप 2 दिन ना धो तो देखो कैसे हो जाएंगे, 2 दिन स्नान न करो तो कोई पास नहीं बैठेगा। पसीना गंदा निकलता है, नाक से मल निकलता है, आंखों से सुबह देखो गंध निकलता है, कानों से निकलता है। इसमें सारा गंध है कि नहीं, फिर भी इसके पीछे कितना आकर्षण है। इसलिए दर्शनकारों ने कहा कि शरीर के सौंदर्य को मत देखो, आत्मा के और मन के सौंदर्य को देखो। अष्टावक्र नाम का एक बड़ा विद्वान हुआ है, जनक की सभा में आए एक दिन, वो अष्टावक्र। तो विद्वान लोग शरीर को नहीं देखते, शरीर में रहने वाली आत्मा का दर्शन करते हैं, उस आत्म तत्व को देखते हैं। अब वो अष्टावक्र का तो थोड़ा मुड़ा शरीर था, कई जगह से रंग भी ठीक नहीं था। अब वो आए तो सब देख के उनको हंसने लगे, जितने विद्वान लोग बैठे थे।
तो अष्टावक्र ने कहा महाराज ये लोग कौन है? बोले विद्वान है, आचार्य हैं। बोले विद्वान तो नहीं लगते, ये तो चर्मकार हैं। विद्वान तो विद्या का दर्शन करता है और चर्मकार चमड़े का दर्शन करता है। चर्मकार मैंने चमड़े की जूती बनाने वाला, ये वो तो ऊपर मेरा चमड़ा है, ये तो काला गोरा क्या है हमारा? बोलो ये चाम ही तो है, चमड़ा ही तो है कि नहीं? बोलो ये क्या है? चमड़ा, कभी काला कभी गोरा। इसके अंदर बैठी जो जीवात्मा है, इसके अंदर जो रहने वाली बुद्धि है, वो कितनी प्रखर है, उसका ध्यान रखने वाला विद्वान होता है। चमड़े का ज्ञान रखने वाला तो चर्मकारी होगा। तो हम सब चमड़े को देख रहे हैं। किसको देखते हैं? मतलब गुणों को नहीं देखते, हम तो ऊपर के आवरण को देखते हैं। अब किसी बेटी को देखने जाए तो वहां भी ये शक्ल देखते हैं, सूरत देखते हैं। सीरत कौन देखता है? और शक्ल तो सदा एक सी रहती नहीं, क्योंकि शरीर का सौंदर्य सदा नहीं रहता जी। क्यों सदा रहता है बोलो? जवानी में जैसा सौंदर्य रहता है, बुढ़ापे में वैसा थोड़ी रहता है। जवानी में आदमी दिन में कई बार दर्पण के सामने जाता है, कई बार। क्यों जी? क्यों अजित भाई, है कि नहीं? जवानी में कई बार कंघे से बाल निकालता है, कई बार, है ना? कई बार निकलता, घुसता, सेंट लगाता है, ये करता है। और बुढ़ापे में एक बार चेहरा देख ले, ना देख ले तो भी ठीक। हमने पूछा क्यों देख? तब क्या देखने को रह गया? अब देखने कुछ भी। क्यों जी? झुर्री पड़ गई है, झुर्री। बाल थे, कुछ उड़ गए, कुछ सफेद हो गए। कैसे हो गए सफेद? दांत गिर गए। शरीर सदा रहने वाला नहीं, पर याद रखना शरीर का सौंदर्य सदा नहीं रहता, मन का सौंदर्य सदा रहता है। तो जो मन बुद्धि आत्मा के सौंदर्य को देखता है, वह मानो ठीक प्रकार से पवित्र को पवित्र देख रहा है और अपवित्र को अपवित्र देख रहा है। फिर उसका आकर्षण शरीर के प्रति न रह करके मन और आत्मा के प्रति हो जाता है। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सभी को सादर नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।